कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट की मांग को लेकर डायलिसिस कराने से इनकार करने वाली महिला अस्पताल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद उपचार के लिए तैयार हो गई। अधिकारियों ने उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद महिलाएं डायलिसिस के लिए तैयार हो गई। बताया गया है कि अब करीब 20 दिनों तक महिलाओं की चिकित्सकीय निगरानी की जाएगी, जिसके बाद उनकी स्थिति और आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती 5 प्रस्तुताओं के इलाज और उनके परिजनों की मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से बना गतिरोध बना हुआ था, जो गुरुवार को आखिरकार खत्म हो गया। प्रशासन और पीड़ित परिवारों के बीच हुई बैठक में सभी प्रमुख मांगों को नियमानुसार पूरा करने का बकायदा लिखित आश्वासन दिया गया है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और अस्पताल ने पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों से बातचीत करी, जिसके बाद महिलाएं डायलिसिस के लिए राजी हो गई। बातचीत चल रही थी। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की प्रदत्त निर्देशों में आज नीलेश जी और हमने जो प्रसूता और उनके जितने जो उनके पति हैं उनसे बातचीत हुई और समझाइश की गई और बकायदा जो नियमानुसार उनको निशुल्क सारा जो उनकी इलाज है और ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी प्लांटेशन है उसके बारे में भी पूरी चर्चा हुई और बकायदा उनको सारी चीजें हमने उनको लिखित में आश्वासन दिया है और बकायदा उनको सारी चीजें जो उनकी जो प्रमुख मांगे थी उनको हमने नियमानुसार पूर्ण करने का आश्वासन दिया उनको। तो देखिए एक प्रोटोकॉल है, नीलेश जी आपको बताएंगे, तो मैं नीलेश जी से कहूंगा कि एक बार आप प्रोटोकॉल के बारे में आप फरमाएंगे। चूंकि 90 दिवस आवश्यक होते हैं जो एज ए प्रोटोकॉल है, तो 90 दिवस अभी इनको लगभग 70-72 दिन हुए हैं। तो इसके बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करने का हमने पूर्ण आश्वासन दिया उनको। कोई कंपनसेशन की भी बात हुई? इस प्रकार का कोई नहीं चीजें हुई। ठीक है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि आश्वासन के अनुसार महिलाओं को डायलिसिस में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्राथमिकता के साथ उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। कैडेवर डोनर के लिए मरीजों को प्राथमिकता से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। डोनर मिलने पर नियमानुसार निःशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट एक्यूट रीनल फेल्योर में नहीं किया जा सकता है और एक्यूट रीनल फेल्योर को क्रोनिक रीनल फेल्योर कहने के लिए बाय लिटरेचर हमारे को 3 महीने का समय चाहिए। तो 3 महीने पूर्ण होने के बाद में जब वो क्रोनिक रीनल फेल्योर की डेफिनेशन में आएंगी तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ा पाएंगे। ट्रांसप्लांट का जहां तक सवाल है, हमने उनको स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा रहेगी, ट्रांसप्लांट के समय भी, ट्रांसप्लांट के पश्चात भी। शुल्क का तो कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका जो कुछ भी जांचें वगैरह जो भी हमारे को करवानी है ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, वो भी हम सब यहाँ पर करवा सकते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि वो राजस्थान के किसी भी राजकीय चिकित्सालय में जहां पर उनकी इच्छा हो वो वहां पर अगर ट्रांसप्लांट कराती हैं तो हम वहां पर भी उनकी पूरी चिकित्सा निःशुल्क कराने की व्यवस्था करेंगे। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है और जब तक उनका किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है तब तक आवश्यकता अनुसार डायलिसिस उन्हें कराना चाहिए और वो इस पे पूर्णतः सहमत है। तो सर अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं? डिस्चार्ज का अगर वो चाहते हैं कि डिस्चार्ज उन्हें किया जाए तो हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे उनकी आवश्यकता रहेगी, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स जो हैं वो उनको सजेस्ट करेंगे कि इतने इतने दिन में उनको डायलिसिस के लिए आना है, वो आते हैं और डायलिसिस करा करके जा सकते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि यहाँ पर भी हम उनको इस ढंग से व्यवस्थित करेंगे कि उनका समय भी जाया ना हो और उनको डायलिसिस के दौरान और डायलिसिस के पश्चात कोई परेशानी भी ना हो। डोनर वगैरह सर, लिविंग डोनर उनका कोई रिलेटिव का अरेंजमेंट करते हैं तब तो हमारे को कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यदि उनके पास में डोनर नहीं होता है तो 90 दिन पूर्ण होते ही हम उनको जो हमारा कैडेवरिक रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और
प्राथमिकता से उनका नंबर आए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सर वो ये आपको बताया ना कि उनके लिए हमने बिल्कुल क्लियर रखा है, यदि वो डिस्चार्ज होकर के घर से वापस डायलिसिस कराने आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी, वो सीधे डायलिसिस यूनिट में आ सकते हैं। सर किडनी ट्रांसप्लांट है किसी मरीज की। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लिटरेचर ये कहता है कि 3 महीने तक का इंतजार जरूरी है, चाहे 1% हो या उससे भी कम हो, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि किसी किसी मरीज में चाहे 2 महीने तक इम्प्रूवमेंट ना आया हो तो भी तीसरे महीने में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यही कारण है कि 3 महीने से पहले उस मरीज को हम एक्यूट कंडीशन से क्रोनिक कंडीशन में नहीं कह सकते। तो सर अभी किडनी के 2 फंक्शन होते हैं, एक किडनी वाटर निकालती है, पानी को निकालती है, और दूसरा फंक्शन होता है जो शरीर में अपशिष्ट होते हैं उनको निकालती है। कुछ जो प्रसूताएं हैं, जैसे नाम में नहीं लेना चाहूंगा, कुछ प्रसूताएं हैं जिनके किडनी पानी निकाल पा रही है लेकिन जहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो पानी निकाल पा रही हैं उनको पानी पीने की स्वतंत्रता है। जो पानी भी नहीं निकाल पा रही हैं और अपशिष्ट भी नहीं निकाल पा रही हैं, उनका फिर संयम से जीवन चलाना पड़ता है, पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है, तो वो उस तरह से उनको दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है। डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि परिजनों की सहमति होने पर राजस्थान के किसी भी अन्य सरकारी संस्थान में निःशुल्क ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कराई जाएगी। ट्रांसप्लांट के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में होने वाली सभी आगामी जांचें और दवाएं पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। क्या आप लोग के अंदर क्या आश्वासन मिला है? ट्रांसप्लांट का आश्वासन मिला है और 90 दिन का टाइम दिया है भी उन्होंने। वैसे उन्होंने ये बोला है कि 90 दिन की जो प्रोसेस होती है ना, वो खत्म होने दो, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कितनी खराब है या कितनी नहीं है। तो वो 90 दिन पूरे होंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या करवाते हैं क्या नहीं। ट्रांसप्लांट का बोला है, बट उन्होंने पूरी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें जो चिकित्सा हेल्प है ना, वो उनके तरफ से होगी। आप लोगों फिर डायलिसिस कराओगे आप लोग आगे या नहीं कराओगे? करवाएंगे डायलिसिस। तैयार हो गए आप लोग डायलिसिस लेकिन क्या समझे? मुआवजा 1-2 लाख यूँ बोला है, बट मुआवजे से हम सहमत नहीं है। तो फिर जैसे क्योंकि 1-2 लाख का तो हमने खर्च ही कर दिया, तो कम 1-2 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया हमने। हमारे घर पे जो कंडीशन थी, जमीन वगैरह, इन्होंने जेवर बेच दिया, इन्होंने 7-8 लाख तक की गाड़ी बेच दी, है ना। नौकरी गई हस्बैंड की, कहाँ से कमा के देंगे, कहाँ से ला के देंगे, तो वो चीज है। 1-2 लाख से तो हमारा कुछ हो भी नहीं सकता, बट मुआवजे से हम सहमत नहीं तो है। आप लोग अभी अस्पताल में ही रहोगे या डिस्चार्ज? अस्पताल में ही रहेंगे। डिस्चार्ज के लिए भी कुछ बातचीत वगैरह? डिस्चार्ज के लिए बोला है उन्होंने कि आप चले जाओ, अभी भी डिस्चार्ज करवा सकते हो क्योंकि आपको परम केयर डल ही चुकी है ना, तो कि अब जा सकते हो आप। बट हमने बोला है जहाँ तक 90 दिन की प्रोसेस नहीं होगी उसके बाद ही हम जाएंगे। तो जैसे डिस्चार्ज अगर आप हाँ, उन्होंने यहाँ की फैसिलिटी की बोला है और बस के पास का भी हमने आने जाने का भी बोला था, तो उन्होंने आने जाने का भी बोला, बट उसके भी 18 दिन का पास होता है, वो प्रोसेस होती है, तो वो भी पूरी होगी तो फिर उसके बारे में बताएंगे। ठीक, नाम बता दें आपका? रागिनी मेरा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला 90 दिन लगेंगे, उसके बाद ही बताएंगे हम, और हम पूरी जिम्मेदारी लेते, ट्रांसप्लांट भी हमें करवाएंगे, फ्री करवाएंगे, डोनर आपको ही देना पड़ेगा। तो बोला है आप डायलिसिस कराओ, आपके जीवन का सवाल है। डायलिसिस कराओगे? हाँ, तो अभी अस्पताल में रहोगे या डिस्चार्ज होकर घर जाओगे? अभी रहेंगे, 18 दिन के लिए बोला है उन्होंने, 90 दिन हो जाएंगे, उसके बाद ही बताएंगे। यहाँ बातचीत वगैरह हुई? हाँ, हुई थी। क्या बोला? 1-2 लाख के लिए बोला है उन्होंने, इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हमारे टैक्सी थी, धंधा था, वो बिक गया। राष्ट्रपति जी को लिखा था। क्या मांग की थी आपने? हाँ, इच्छा मृत्यु की थी। ठीक है, नाम बता दो। धन्य सुमन। डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया कि किसी भी मरीज का ट्रांसप्लांट सीधे एक्यूट रीनल फेल्योर की स्थिति में नहीं किया जा सकता।
कॉर्निक किडनी फेलियर स्थिति घोषित करने के लिए चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। इन मरीजों को रजिस्ट्रेशन कराए 70 दिन हो चुके हैं। नियमानुसार जरूरी 90 दिन पूरे होते हैं, यानी 20 दिन बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तब तक किडनी को सुरक्षित रखने के लिए डायलिसिस आवश्यक है। बैठक के दौरान डॉक्टर नीलेश जैन, एडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा मौजूद रहे।